नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर इन्फोविज़ इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस नई वीडियो के थ्रू मैं आपसे बात करूँगा स्पेशली उन स्कूल्स के बारे में जो स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं लड़कियों के लिए। लड़कियों के लिए जो गवर्नमेंट है वो पूरा सपोर्ट कर रही है और इस तरह के कुछ इस तरह के कुछ बोर्डिंग स्कूल्स पे काम हो रहा है, जिसमें लड़कियों को आगे लेके जाया जा सके, जिसमें लड़कियों को एक हाई एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको इस वीडियो के थ्रू मैं कुछ इन्फॉर्मेशन अपडेट्स दे दूँ, जो कि अभी जैसे ये लेटेस्ट एग्ज़ाम अपडेट्स आप देख रहे हैं 2019। तो इस टाइम कौन-कौन से फॉर्म निकले हुए, इस टाइम सैनिक स्कूल के लिए फॉर्म निकले हुए हैं, 6th क्लास के लिए। नीचे सीएचएस का लिंक दिया गया है 6th, 9th और 11th क्लास के लिए, और उसके नीचे आरआईएमसी देहरादून का जो फॉर्म निकला हुआ है 6th, 7th और 8th क्लास के बच्चे के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये देखिए जो हमारी कोर्सेज की डिटेल है, जिसमें आपको और अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। यहाँ से सबसे पहले मैं बात करूँगा एपीएस दक्षाई के बारे में। तो ये स्कूल जो है वो एपीएस दक्षाई जो है कि आपका ये हिमाचल में सोलन में पड़ता है। सबसे पहले मैं इस पे क्लिक कर दूँ, तो एक स्कूल ये हो गया। आगे अगर मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूँ तो राय स्पोर्ट्स स्कूल सोनीपत, दूसरा स्कूल ये हो गया जो कि आपका हरियाणा में है। और जो तीसरा स्कूल है वो हमारा सबसे फेवरेट और बेस्ट स्कूल है, जिसको हम लोग किट्टूर सैनिक स्कूल के नाम से जाते हैं, जो कि आपका कर्नाटका बैंगलोर में है ये। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो स्कूल है सेंट्रल हिंदू स्कूल वाराणसी, जो कि गर्ल्स के लिए है और ये आपका यूपी में है, बनारस में। ठीक है जी, ये मेरा चौथा स्कूल हो गया। और जो टोटल 4 हो गए हैं। 5वां कौन-सा है? यूपी सैनिक स्कूल। तो ये रहा 5वां आपका यूपी सैनिक स्कूल। तो दोस्तों, बारी-बारी से मैं इन पाँचों स्कूल्स को एक बार एक्सप्लेन करूँगा और आपको वीडियो ध्यान से देखना है और वीडियो को शेयर करना है और वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करना है अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है। अगर आप हमें कॉल करेंगे तो आपके जो मोबाइल नंबर है वो हमारे पास आ जाएँगे, जिससे आगे आपको फ्यूचर में जो है फॉर्म निकलने के बाद आपको सहायता की जाएगी। आपको अपडेट्स दिए जाएँगे, आपको गाइड किया जाएगा किस टाइम कौन-सा फॉर्म निकलता है, आपके मोबाइल पे मैसेज आएँगे, जिससे आपको पूरा आगे के लिए सहयोग किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कैप्टन मनोज कुमार पांडे यूपी सैनिक स्कूल की। दोस्तों, ये जो स्कूल है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो लड़कियाँ इस टाइम 8th क्लास में पढ़ रही हैं, वो 9th क्लास के लिए 1 साल तैयारी कर सकती है, ताकि जो बच्चे अभी इस टाइम जो लड़कियाँ ख़ासकर जो है, ये जो यूपी कैप्टन मनोज कुमार पांडे यूपी सैनिक स्कूल है, ये सिर्फ़ जो लड़कियाँ यूपी में हैं, जिनके फादर और मदर यूपी से हैं, उनके लिए है। और इसमें 8th क्लास की लड़कियों का 9th क्लास में एडमिशन होता है। तो जो लड़कियां इस टाइम 8th क्लास में हैं, वो अभी हमारे यहाँ पर आ करके 1 साल की प्रॉपर तैयारी कर सकती हैं। ये पूरा डिफेंस का, आर्मी का स्कूल है और स्कूल बहुत जबरदस्त है, फीस बहुत ही इकोनॉमिकल है। 80,000 से 1 लाख रुपए के बीच में खर्चा आता है और सीबीएसई एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल है। तो ये मैंने आपको उसका लिंक दे दिया है www.upsainicSchool.org.in। अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो आप डायरेक्टली इनके हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। तो ये जो स्कूल है, मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो 8th क्लास में इस साल जो लड़कियां 8th क्लास में जाएंगी 2019 में, वो 2020 में पेपर देंगी 9th क्लास के लिए। तो आपको 1 साल जरूर तैयारी करवाना है। तो जो भी लोग यूपी से बिलोंग करते हैं और जिनकी भी लड़कियां हैं, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। आगे चलते हैं सेंट्रल हिंदू स्कूल वाराणसी। सेंट्रल हिंदू स्कूल वाराणसी जो है वो ऑल ओवर इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है। सेंट्रल हिंदू स्कूल वाराणसी जो है वो, आपको मैं बता दूं कि वर्ल्ड के सबसे पुराने स्कूल्स में, वर्ल्ड के सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में आता है और वर्ल्ड के टॉप स्कूल्स में माना जाता है। और इसकी जो फीस है वो बहुत ही कम है। आप ये मान के चलिए कि साल का जो 6 से 7 हजार रुपए जो की फीस है और 6 हजार रुपए जो इसका हॉस्टल का खर्चा आता है। तो फीस बहुत ही कम है। तो साल का अगर हम लोग बात करें, बुक्स, बैग, स्टडी मटेरियल सब कुछ मिला जुला के 40 से 50 हजार रुपए का खर्चा आता है। तो ये जो स्कूल है वो लड़कियों के लिए, और इसमें किसी भी स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हो। और लड़कियों लड़कियों की जो उम्र होनी चाहिए 6th क्लास के एडमिशन के लिए, 6 से 12 साल, और 9th क्लास के एडमिशन के लिए 13 से 15 साल की उम्र चाहिए। और 11th क्लास की लड़कियों को एडमिशन के लिए मैक्सिमम जो एज है वो 18 साल होनी चाहिए। आगे चलते हैं और बात करते हैं किट्टूर सैनिक स्कूल की। किट्टूर सैनिक स्कूल जो है वो कर्नाटका में है, बेंगलोर में है। और ये जो स्कूल है, मैं आपको बता दूं कि इन सभी स्कूल्स में से सबसे बेस्ट मुझे ये स्कूल पसंद है। इसमें 5वीं क्लास की लड़कियों को 6th क्लास में एडमिशन के लिए लिया जाता है। तो वो लड़कियां जो इस टाइम 4th क्लास, 5th क्लास और 6th क्लास में पढ़ रही हैं,
जिनकी एज 10 से 12 साल के बीच में आ रही है। आपको क्लास नहीं देखना है, आपको अपनी एज देखना है। अगर आपकी एज 10 से 12 साल के बीच में आ रही है तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं और 1 साल हमारे यहाँ पे तैयारी करके बच्चों को भेज सकते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं जो पेरेंट्स हैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, आप लोग भी लड़कियों को बाहर निकालिए, तभी हम लोग जो है वो इस तरह के स्कूल चला पाएंगे। नॉर्मली बॉयज आते हैं, हमारे स्कूल में पूरे बॉयज भरे हुए हैं, कभी भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन गर्ल्स को लेके क्योंकि पेरेंट्स जो है वो ज्यादा सोचते हैं, जिसके कारण क्या होता है वो बहुत ज्यादा सोचते हैं, और जिसके कारण क्या होता है वो छोटी छोटी चीजें की यहाँ पे ऐसा है, वहां पे वैसा है, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो आपकी जो छोटी सोच है, जिसकी वजह से वो लड़कियों का एडमिशन नहीं हो पाता है। और इसीलिए सरकार भी बॉयज के लिए तो एडमिशन स्कूल बहुत सारे तैयार करती जा रही है, लेकिन कंपैरेटिवली उसके गर्ल्स के लिए स्कूल्स कम है, क्योंकि गर्ल्स के लिए पेरेंट्स ही कम सोच रहे हैं। और जब तक पेरेंट्स नहीं सोचेंगे, जब तक पेरेंट्स लड़कियों को बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक मैं आपको बता दूं कि तब तक ना तो सरकार इस तरह के स्कूल चला पाएगी, और ना तो हमारे जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी हमारी तरह जो हमारी जैसी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इनिशिएटिव नहीं ले पाएगी। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जागरूक बनाएं, जागरूक बने, जागरूक बनाएं लोगों को, और जरूर लड़कियों को बाहर भेजें, 1 साल तैयारी कराएं, और लड़कियों को भी आज़ादी का पूरा मौका दें। ये लड़कियां बाहर जाएंगी तो बाहर जाकर के ये लोग बहुत कुछ सीखेंगे, इनको दुनियादारी की समझ होएगी, और बाहर इनके ऊपर स्पोर्ट्स हो गया, साइकिलिंग होगी, फिजिकल एक्टिविटीज होगी, पूरी आर्मी की ट्रेनिंग जो है वो उनको करवाई जाएगी, और आगे चल के यही लड़कियां जो है कोई पायलट बनेगा, कोई आर्मी ऑफिसर बनेंगे, कोई लेफ्टिनेंट, कोई स्क्वाड्रन लीडर, तो यही सब जाके डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करेंगी। और गवर्नमेंट इस टाइम बहुत सपोर्ट कर रही है, गर्ल्स के लिए बहुत फैसिलिटीज हैं, और खासकर वो पेरेंट्स जो डिफेंस बैकग्राउंड से हैं, और आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, आईटीबीटी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, मैं उनको बता दूं कि अगर वो अपने बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाते हैं तो गवर्नमेंट उन्हें साल का जो है वो 90,000 पे करती है। तो जिनके बच्चे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों, तो जितने भी लोग पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं, आईटीबीटी में हैं, असम राइफल्स में हैं, सीआरपीएफ में हैं, उनको गवर्नमेंट पे करती है, क्योंकि वो लोग बॉर्डर फोर्सेस में होते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस में होते हैं, तो उनको गवर्नमेंट ये सुविधाएं देती है कि वो लोग अपने बच्चों को बोर्डिंग में भेज कर पढ़ाएं, ताकि इसलिए उनको गवर्नमेंट 90,000 पे करती है। तो हमारे स्कूल में पढ़ाने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। और यहाँ पर पूरी आर्मी की टीम है, सूबेदार मेजर कन्हैया सर है, पूरी मैनेजमेंट जो है वो लोग करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, कित्तूर रानी सैनिक स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए जो लड़कियों की एज है वो 10 से 12 साल के बीच में आनी चाहिए, और लड़की चाहे 4th क्लास में, चाहे 5th क्लास में, चाहे वो 6th क्लास में है, उसकी एडमिशन हो जाएगी। और 1 साल की जो फीस है वो बहुत ही इकोनॉमिकल है। 1 साल की जो फीस पड़ती है वो करीब करीब 1 लाख, एक से सॉरी 1.5 लाख रुपए के करीब करीब इसका जो खर्चा है वो आता है। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि ये स्कूल जो है वो मेरी लिस्ट में सबसे बेस्ट है। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल की बात करूं मैं, तो मैं आपको बता दूं, राय स्पोर्ट्स स्कूल के नाम से जाना जाता है, और ये सोनीपत में स्कूल है। स्कूल बहुत बढ़िया है, स्कूल में किसी भी तरह की कोई कमी पेशी नहीं है। यहाँ से बच्चे एनडीए के लिए, आर्मी ऑफिसर्स के लिए निकलते हैं। आप देखिए स्कूल की वेबसाइट पे पूरी प्रॉपर फोटो दी गई है। ये स्कूल जो है वो स्पोर्ट्स के साथ साथ पढ़ाई पे भी पूरा ध्यान देता है। तो इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें पढ़ाने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि फिजिकल एक्टिविटीज पे भी पूरा, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग पूल, हर चीज यहाँ पे फैसिलिटीज है। पूरे ऑल ओवर इंडिया से बच्चा यहाँ पे आके तैयारी करते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मेनली जो बच्चे हैं इसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों को एडमिशन लिया जाता है। तो वो बच्चे जो अभी इस टाइम थर्ड क्लास में गए हैं, चाहे वो लड़के हैं चाहे वो लड़कियां हैं, वो जरूर 1 साल की तैयारी करें, ताकि 4th क्लास में एडमिशन करवाना बहुत ही आसान है। अगर आप 4th क्लास में एडमिशन नहीं करवा पाए अपने बच्चे का राय स्पोर्ट्स स्कूल में, तो 5th क्लास में जो है आपको, आपके पास नेशनल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा, अदरवाइज एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो आगे चलते हैं, मैं बात करता हूँ आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई की। ये स्कूल मेरी लिस्ट में टॉप लेवल पे आता है, लेकिन जो सिविलियंस है उनके लिए थोड़ा खर्चा ज्यादा होता है। इसमें करीब करीब जो फीस है वो 1 साल की 3 लाख रुपए के करीब आती है सिविलियंस के लिए। लेकिन आर्मी वालों के लिए बहुत ही बेस्ट स्कूल है, 1.5 लाख रुपए का खर्चा आता है, रहना पीना खाना, बुक्स बैग मटेरियल ड्रेस। और लड़कियों के लिए ये स्कूल जो है बहुत ही जबरदस्त स्कूल है दोस्तों। इसमें लड़कियों को बहुत अच्छी और प्रॉपर ट्रेनिंग करवाई जाती है, और साथ ही इसमें जो ट्रेनिंग का लेवल है पूरा आर्मी की टीम मैनेज करती है। तो राइस स्पोर्ट्स, ये आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई जो है वो बहुत ही बेस्ट स्कूल है, और इसकी जो लोकेशन है वो भी बहुत अच्छी है। और इसकी जो फीस है वो आर्मी वालों के बजट में 1.5 लाख रुपए में, और सिविलियंस के लिए 3 लाख रुपए का खर्चा आता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये पांचों स्कूल आपको पसंद आए होंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इनिशिएट करेंगे।
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारी एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।